हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजहर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में होना है। उसी को देखते हुए क्लास 10 उर्दू के लिए ये सेशन डेली कराया जा रहा है, ताकि दोस्तों आप इस सेशन को देखकर, इस क्लास को देखकर आप बोर्ड का जो परीक्षा होगा 2025 में, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि झारखंड में टीचरों की स्कूलों में बहुत ही कमी है, और ख़ास तौर से दोस्तों उर्दू टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है। जिससे होता क्या है कि स्कूलों में बच्चे उर्दू सब्जेक्ट को नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उसको पढ़ाने वाला नहीं है। अदर कोई सब्जेक्ट रख लेता है, कोई भाषा रख लेता है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैं ये क्लास डेली करा रहा हूँ, ताकि आप क्लास 10 में उर्दू को रखें और उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। दोस्तों, अगर आप डेली इस क्लास को देख लेते हैं, इस सेशन को देखेंगे, तो आप 100% 2025 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें उर्दू में अच्छा नंबर कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों, कल पहला क्लास था और आज ये दूसरा क्लास है। इस क्लास में, इस सेशन में उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं और उन्हीं चीज़ों को बता देते हैं जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में सवाल देखने को, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अफसाना नया कानून के बारे में। अफसाना नया कानून दोस्तों आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसी को आज देखेंगे, जानेंगे। अफसाना नया कानून का जो मुसन्निफ़ है दोस्तों, जो लेखक है, वो है सआदत हसन मंटू, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अफसाना नया कानून के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को, इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की सेशन को शुरू करते हैं। अफसाना नया कानून। दोस्तों, अफसाना नया कानून का यहाँ पर हम लोग खुलासा को देखेंगे, यानी जो कहानी है उसका जो निचोड़ है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। इससे आपको दोस्तों अफसाना नया कानून का जो है मुकम्मल जो कहानी है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं। अगरचे मंगू कुचवान पढ़ा लिखा नहीं था। दोस्तों, अफसाना नया कानून जो है ये मंगू कुचवान के इर्द गिर्द ही घूमता है, और जो अफसाना नया कानून का जो मेन हीरो है या जो मुख्य किरदार है दोस्तों, वो कौन है? तो वो है मंगू कुचवान, ठीक। तो मंगू कुचवान क्या था? वो पढ़ा लिखा नहीं था। इसके बावजूद कुचवान उसे अक्लमंद समझते थे। इसकी मालूमात आमा भी काफ़ी वसी थी। दूसरे कुचवान इससे नई नई मालूमात और हालात जानने की ख्वाहिशमंद रहते थे। स्पेन में जंग छिड़ने की अफवाह गर्म हुई तो मंगू ने जल्द ही जंग छिड़ जाने का ऐलान कर दिया, और जब वाकई जंग छिड़ गई तो सब ने कुचवान मंगू की काबिलियत का लोहा मान लिया। दोस्तों, यहाँ होता क्या है कि मंगू कुचवान तो पढ़ा लिखा नहीं था, जीरो था, ठीक है, लेकिन फिर भी इसे सब कोई बहुत ही अक्लमंद समझते थे। वजह ये थी कि मंगू कुचवान जो है वो तांगा चलाया करता था। क्या चलाता था दोस्तों? तो याद रखिएगा, वो तांगा चलाया करता था। और तांगे में दोस्तों जो सवारी बैठते थे तो वो दुनिया की बातें, खबरों की बातें क्या करते थे, ठीक है। और वही मंगू कुचवान उसे सुनता भी था, और वही सुनी हुई बात वो कुचवान में आकर अपने दोस्तों को, है ना, अपने दोस्तों को आकर सुना देता था। कभी कभी वो खबर दोस्तों सही भी हो जाता है। तो इसी वजह से सभी जो इनके दोस्त है, जो कुचवान के लोग थे, इन्हें बहुत ही अक्लमंद और बहुत होशियार समझते थे। स्पेन में दोस्तों जंग छिड़ जाने की अफवाह इन्हें पहले से पता था मंगू कुचवान को, क्योंकि दो सवारी बात कर रहे थे। यही चीज़ इन्होंने अपने दोस्तों को बता दी, और जब वाकई में जंग छिड़ गई स्पेन में तो सब,
है ना, इसके काबिलियत को है ना मानने लगे कि ये मंगू जो कुचवान है ये बहुत ही काबिलियतमंद आदमी है। बस यही कहानी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उस्ताद मंगू अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत किया करता था। उसे अंग्रेज़ों की हुकूमत और हिंदुस्तानियों पर किए गए जुल्म पसंद न आए थे। यानी दोस्तों मंगू कुचवान अंग्रेज़ों को देखकर बहुत ही जलता था और बहुत ही ज़्यादा उससे नफ़रत भी करता था। उसकी नफ़रत का एक दूसरा सबब ये भी था कि छावनी के गोरे गोरे यानी अंग्रेज़ इसे बहुत सताया करते थे, उसके साथ कुत्तों जैसा बर्ताव क्या करते थे। इसके अलावा उस्ताद मंगू को उनका रंग भी बिल्कुल पसंद ना था। वह जब किसी गोरे के सुर्ख व सफ़ेद चेहरे को देखता था तो उसे मतली आ जाया करती थी। यानी दोस्तों मंगू कुचवान जो है ये बिल्कुल भी अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ लोग बहुत ही ज़्यादा जुल्म सितम करते थे हिंदुस्तानियों के ऊपर, उनमें मंगू कुचवान भी शामिल था। इसलिए गोरे को बिल्कुल ये पसंद नहीं करते थे, चाहे वो रंग की बात करे चाहे वो कलर की बात करे। तो यहाँ पर दोस्तों मंगू कुचवान जब भी है ना गोरे को यानी अंग्रेज़ को देखता था तो उसे मतली आ जाया करती थी। क्या? मतली यानी उल्टी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी किसी शराबी से उसका झगड़ा हो जाता तो उसकी बेकैफी बढ़ जाती। वो शाम को अड्डे पर आकर हिल मार कर सिगरेट पीता या हुक्के का दम लगाया करता और जी भर के गोरों यानी अंग्रेज़ों को गालियाँ देता था। गालियाँ देते हुए वह कहता, आग लेने आए थे अब घर के मालिक बन गए। यानी दोस्तों अंग्रेज़ों के बारे में मंगू कुचवान कहता था कि ये लोग यानी अंग्रेज़ लोग आग लेने आए थे हिंदुस्तान में, लेकिन ये अब घर के मालिक बनकर रह गए हैं। अब हमारे मालिक हैं और हम पर रौब जमाते हैं जैसे हम उनके नौकर हों। जब तक उसका कोई साथी उसके साथ बैठा रहता वह यूं ही अपने दिल की भड़ास निकालता रहता। एक दिन मंगू कुचवान अपनी सवारियों की गुफ्तगू से पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन यानी नया कानून नाफिज होने वाला है, तो बहुत खुश हुआ। इसके तांगे कि ये सवारियां दो मरवाड़ी थे जो आपस में इंडिया एक्ट के बारे में बातें कर रहे थे। आज मंगू अपने घोड़े को नहीं पीट रहा था बल्कि पूरी तवज्जो से मारवाड़ियों की बातचीत सुन रहा था। दोस्तों हुआ एक कि मंगू ने अपने तांगे में दो मारवाड़ियों को बिठाया और वो दोनों मारवाड़ी आपस में बातचीत कर रहे थे, इंडिया एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, नया कानून नाफिज होगा उसके बारे में बात कर रहे थे। तो मंगू कुचवान को लगा कि अब हिंदुस्तान की जो किस्मत है वो बदलने वाली है और जो ये अंग्रेज़ लोग अपना कानून चलाते हैं वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा। और यही चीज़ मारवाड़ी से मंगू कुचवान सुन रहे थे। ठीक है, अब आगे क्या होता है। उन सवारियों को पहुंचाकर उस्ताद मंगू ने दीनू हलवाई की दुकान पर लस्सी पी और मूँछों को ताव देता हुआ अड्डे पर जा पहुंचा। यानी आज मंगू कुचवान बहुत ही ज़्यादा खुश था। इत्तेफाक से उसे वहाँ कोई जान पहचान वाला नज़र न आया। यानी दोस्तों जब मंगू कुचवान अड्डे पर पहुंचा तब उसको वहाँ पर कोई नहीं मिला, यानी उसका कोई साथी वहाँ पर मौजूद नहीं था। इधर इसके पास जो इतनी बड़ी खबर थी उसे सुनाने के लिए बेचैन हो रहा था। कौन? यानी मंगू कुचवान। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। आधे घंटे तक वह नए कानून ही के बारे में सोचता रहा और टहलता रहा। तब कहीं नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए हुए अड्डे में दाखिल होता है। यानी दोस्तों वहाँ पर कोई तो नहीं था और आधे घंटे से वो इधर से उधर टहल रहा था। तभी अचानक क्या होता है कि नत्थू गंजा है ना वहाँ पर पहुँचता है अपने अड्डे में। उस्ताद मंगू ने खुशी खुशी मज़े लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी और रूस के बादशाह यानी सोवियत यूनियन के इश्तराकी निज़ाम की सरगर्मियाँ को इंडिया एक्ट से मिलाते हुए कहा कि सब रूस के बादशाह का मदद का नतीजा है। ठीक है, तो ये मंगू कुचवान है ना किसको? नत्थू गंजा को सुना रहे हैं। एक रोज़ उसके तांगे में दो बैरिस्टर बैठे। कौन बैठे? दो बैरिस्टर बैठे। नए आइन या नए कानून पर बड़े ज़ोर से तनकीद कर रहे थे। एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, बिल्कुल अनोखी फेडरेशन है।
ये ना देखी ना सुनी। बातचीत ज़्यादातर ऐसी ज़ुबान में हो रही थी जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ ज़्यादा थे, इसलिए उसके पल्ले और तो कुछ पड़ा नहीं। बस उस्ताद मंगू ने ये नतीजा निकाल लिया कि ये वकील लोग नए कानून को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते हैं कि उनका वतन आज़ाद हो, जिसके नतीजे में उसने उन वकीलों को कई बार हक़ारत की निगाह से भी देखा। दोस्तों हुआ क्या कि एक रोज़ मंगू कुचवान की जो तांगा है उसमें है ना 2 वकील है ना सवारी के लिए बैठता है, और वो दोनों वकील दोस्तों उसी नए कानून के बारे में बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, और ज़्यादातर अंग्रेज़ों की ज़ुबान है, अंग्रेज़ी जो ज़ुबान है ना, उनका वर्ड बहुत इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वकील है और वकील लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मंगू कुचवान को ज़्यादातर कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन उसको ये पता चल गया कि ये दोनों वकील जो है ये नए कानून के ख़िलाफ़ है और उनकी तनकीद कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि नया कानून भारत में लागू हो, जिसकी वजह से मंगू कुचवान उन वकीलों को दोस्तों हक़ारत की निगाह से भी देख रहा था कि ये तो बहुत ही ख़राब है जो नया कानून है ना लागू करवाना नहीं चाहते हैं। वह किसी अंग्रेज़ को टोटी बच्चा कहकर बड़ा खुश होता है, यानी मंगू कुचवान दोस्तों जब किसी अंग्रेज़ को देखता तो उसे टोटी बच्चा कहकर पुकारता और बहुत ही खुश होता। उसके बाद उसके तांगे में गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा भी बैठे नए कानून पर बहस कर रहे थे, जिसको सुनकर उस्ताद मंगू के नज़दीक नया कानून का मतलब था कोई नई चीज़, और यूं मुस्तकबिल में घोड़े का नया सास देखता। पहली बार अप्रैल तक उस्ताद मंगू कुचवा ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और हिमायत में बहुत सुना और समझा, और वह समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ हो जाएगा। यानी दोस्तों मंगू कुचवान ये समझता था कि 1 अप्रैल जब आएगा तो हिंदुस्तान में क्या होगा, एक नया कानून लागू हो जाएगा, ठीक है, जिससे अंग्रेज़ लोग हम लोगों के ऊपर जुल्म सितम नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं सता सकते हैं, ठीक है, और इनका जो दोस्तों ये मनमानी करता है वो सब क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। यही मंगू कुचवान समझ रहा था कि 1 अप्रैल आएगा तो सब ये ख़त्म हो जाएगा और नया कानून लागू हो जाएगा। लेकिन होता क्या है वो देखते हैं। खुदा करके वह दिन आ ही गया, यानी 1 अप्रैल दोस्तों आ गया। उसने कई तंग और खुले बाज़ारों का चक्कर लगाया। यानी दोस्तों जब 1 अप्रैल आया तो उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह है ना उठता है, फ्रेश होता है और अपने तांगे को लेकर बाज़ार की तरफ निकल जाता है, और बाज़ारों में दोस्तों वो गलियों में चक्कर लगा रहा है कि कोई नई चीज़ हमें देखने को मिले। मगर उस्ताद मंगू को हर चीज़ पुरानी ही नज़र आई, सिर्फ उस नई कलगी के जिस पर उस्ताद मंगू ने 14 आने खर्च कर दिए थे। उसे ख्याल आया कि उस गोरे ही से वह पैसे वसूल करने चाहिए। चुनांच जिस गोरे ने मंगू को रोका था मोड़कर तांगा उसके पास ले गया और उससे पूछा, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है। यानी दोस्तों जब मंगू कुचवान इधर से उधर है ना चक्कर लगा रहा था तभी एक गोरे ने उसे आवाज़ दिया, उसे पुकारा। जब मोड़ कर मंगू कुचवान ने देखा तो क्या देखता है कि एक गोरे जो है वो वहाँ पर खड़े हैं और उसके पुकार रहे हैं, ठीक है। जब वहाँ उसके पास पहुँचता है तो क्या बोलता है कि बहादुर कहाँ जाना मांगता है। मंगू ने ये बात बहुत तंजिया अंदाज में पूछी। गोरा आगे बढ़ा और दोनों की आंखें चार हो गई, क्योंकि दोस्तों एक बार इससे पहले इन दोनों की लड़ाई हो चुकी है। यही वही गोरा था जो एक बार मंगू से लड़ चुका था, ठीक है। मंगू ने उसे पहचान लिया। उस्ताद मंगू ने चाबुक जैसी तेजी वाले लहजे में दोबारा पूछा, कहाँ जाना मांगता। गोरे ने जवाब दिया, हीरा मंडी। मंगू ने कहा कि किराया 5 रुपया होगा, यानी 5 रुपया लगेगा। गोरा आगे बढ़ा और उसने उस्ताद मंगू को नीचे उतरने का इशारा किया और बेतकी की पालिश की हुई पतली छड़ी उस्ताद मंगू की मोटी रान के साथ 2-3 बार लगाई। यानी दोस्तों उसके पास जो लकड़ी थी है ना अंग्रेज़ के पास, वो उस्ताद मंगू के रान के साथ है ना टच कर रहा था। उस्ताद मंगू ने खड़े खड़े पस्ताकत गोरे को देखा, फिर उसने एक घूंसा गोरे को जड़ दिया। कौन? यानी मंगू कुचवान। क्योंकि दोस्तों मंगू कुचवान को एक तो है ना इस बात पर भी मलाल होने लगा कि वो सोच रहा था कि जो 1 अप्रैल है दोस्तों, तो 1 अप्रैल में है ना कुछ नया चीज़ हमको देखने को मिलेगा, लेकिन देखा कि सब पुरानी चीज़ है। ऊपर से वही गोरा उसको मिल गया सवारी के लिए जो पहले उससे लड़ाई हो चुकी है, तो इसलिए उसे बर्दाश्त नहीं हुआ
और उसने क्या किया, एक घूंसा गोरे को मार दिया। उसके बाद उसे धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। गोरे ने हैरान होकर इधर उधर बचने की कोशिश की और बाद में मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी दोस्तों मंगू कुछवान है ना, गोरे को बहुत ज़्यादा पीटना शुरू कर दिया था। मंगू की पीटने की रफ्तार में इजाफा होता गया और साथ ही वह यह भी कहता चाहता था 1 अप्रैल को भी वही कर्फ्यू, यानी 1 अप्रैल तो है ना दोस्तों आ पहुंचा है और अभी वही कर्फ्यू है। तो ये सोच रहा कि 1 अप्रैल आ गया है, ये सब कुछ बदल गया होगा। अब हमारा राज है बच्चा। लोग जमा हो गए और 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू से छुड़ाया। उस्ताद ने बड़ी मुश्किल से सांस पर काबू पाकर कहा, वह दिन गुजर गए जब खलील खां फख्ता उड़ाया करते थे। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। यानी यही चिल्ला रहे थे कौन, मंगू कुछवान। सिपाही उस्ताद मंगू को थाने के अंदर कमरे में ले गए। वहाँ भी वह यही रट लगाता रहता, नया कानून नया कानून। सिपाही ने कहा, क्या बक रहे हो, कानून वही पुराना है, और उसको हवालात में बंद कर दिया गया। यानी दोस्तों मंगू कुछवान है ना, उसका दिमाग से ये निकल नहीं रहा था कि 1 अप्रैल है और वही पुराना कानून। वो समझ रहा था कि 1 अप्रैल तो पहुंच गया है और सब नया कानून लागू हो गया है। तो ये था दोस्तों अफसाना नया कानून के बारे में, जिसे हम लोगों ने पढ़ा, और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा कि नया कानून अफसाना जो है इसका किरदार कौन है और किस तरह इसमें कहानी को बयान किया गया है। ठीक, आगे जानेंगे दोस्तों जो अफसाना नया कानून है तो इसका मुसन्निफ़ कौन है, इसका लिखने वाला कौन है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो अफसाना नया कानून जो है दोस्तों, इसका जो मुसन्निफ़ है, इसका जो लेखक है वो है सआदत हसन मंटू। कौन है, सआदत हसन मंटू। असल नाम क्या है दोस्तों, असल नाम है सआदत हसन। ठीक है, और मंटू दोस्तों इसका एक कलमी नाम है, इतना याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो मंटू जिला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। कब पैदा हुए दोस्तों, तो याद रखिएगा 1912 में। ठीक, 1912 में इनकी पैदाइश कहाँ पर होती है, पंजाब में। इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ कश्मीर से था। मंटू की इब्तिदाई तालीम अमृतसर में हुई। आला तालीम के लिए अलीगढ़ आए। इसी दौरान तालीम मुनक़ता करके मुलाजिमत कर ली। दोस्तों ये चीज़ आप लोग अगर देख लेते हैं तो अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो एग्ज़ाम में दोस्तों वहाँ पर ये लिखने के लिए भी आ सकता है ना, तो आप लिख सकते हैं। मंटू इब्तिदा में रूसी अदब से मुतासिर हुए और कई रूसी कहानियों का उर्दू में तर्जुमा भी किया। तहरीक पसंद तहरीक के आगाज़ में वो इस तहरीक से मुतासर हुए, लेकिन आगे चलकर वह इससे किनारा कश हो गए। इब्तिदा में अखबार मुसावात जो अमृतसर से चालू हुआ था से वाबस्ता रहे। फिर हफ्ता रोज़ा है ना मुसव्विर मुंबई में मुदीर की हैसियत से काम किया। ऑल इंडिया रेडियो से भी मुंसलिक रहे। कुछ अर्सा फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहा। किसका, सआदत हसन मंटू का। कई फिल्मों के लिए कहानियों के साथ मुकालमे और स्क्रीन प्ले भी लिखे। मुल्क की आज़ादी के बाद 1948 में वह मुस्तकिल तौर पर लाहौर चले गए थे। ठीक है, यानी दोस्तों इनकी पैदाइश कहाँ पर है, तो इनकी पैदाइश पंजाब में है। और कब है, 1912 में। फिर ये कहाँ चले जाते हैं, लाहौर चले गए। ठीक, कहाँ, लाहौर चले गए। और 1955 में इनका इंतकाल हो जाता है लाहौर में। तो पैदाइश 1912 और इंतकाल 1915। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं इनके बारे में। तमाशा मंटू का पहला अफसाना था जो उन्होंने जलियांवाला बाग के साहे से मुतासिर होकर लिखा। यानी दोस्तों मंटू का जो अफसाना है तमाशा, ठीक है, तो ये इसका पहला अफसाना है, इसे याद रखिएगा। मंटू ने अफसाना निगारी में मौजू और हैयत के कई ऐसे तजर्बे किए जो उनसे पहले अफसाना निगारों के यहाँ नज़र नहीं आते। यानी दोस्तों सआदत हसन मंटू जो है ये बहुत ही बड़े अफसाना निगार थे। जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गया, सआदत हसन मंटू हो गया, कृष्णचंद्र हो गया, ये सब बड़े बड़े अफसाना निगार गुजरे हैं। मंटू के अफसानों की सबसे बड़ी खूबी हकीकत निगारी है, यानी हकीकत पर बयान करते थे। नया कानून, तौबा, टेक सिंह के अलावा सियाह हाशिए के मुख्तसर अफसाने इस बात का सबूत है कि मंटू ने सियासी मसाइल और
आदि पर भी कलम उठाया है। ठीक है, यानी सियासी मसाइल पर भी उन्होंने अफसाना लिखा है। अफसानों के अलावा मंटू ने ड्रामे, खाके, अदबी और फ़िकाहिया मज़ामीन तहरीर किए और एक नावल बिला उन्वान भी शाये हुआ है। यानी दोस्तों इसका एक नावल है, किस नाम से है तो याद रखिएगा दोस्तों, बगैर उन्वान। ठीक है, उसका नाम ही नहीं है बगैर उन्वान, बगैर उन्वान के नाम से दोस्तों इसका एक नावल है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चुगक, सियाह हाशिए, शिकारी औरतें, फुन्ने, सरकंडों के पीछे, यजीद, ठंडा गोश्त, सड़क के किनारे, धुआं, लज्जत सिंह, खाली बोतलें, खाली डिब्बे, नमरूद की खुदाई वगैरह इनके अफसानों के काबिल ज़िक्र मजमूए हैं। यानी दोस्तों सादत हसन मंटू का जो पहला अफसाना है वो क्या है, तमाशा है। लेकिन अगर अफसानी मजमूए की बात की जाए दोस्तों कि इनका जो अफसानी मजमुआ पहला कौन सा है तो याद रखिएगा दोस्तों, आतिश पारे। क्या है, आतिश पारे जो है इनका पहला अफसानी मजमुआ है। तो ये था दोस्तों सादत हसन मंटू के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को है ना शेयर ज़रूर कर दीजिए। अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुंच पाए, वो लाभ ले सकें, फ़ायदा उठा सकें, इसलिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।